चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ हम कर रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट्स, जिसमें फर्स्ट बुक कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हमारा चैप्टर चल रहा है गुडविल, जिसमें हम दो मेथड ऑफ वैल्यूएशन सीख चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। आज हम सीखेंगे थर्ड मेथड, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा हाउ वी फाइंड आउट या हाउ वी वैल्यू द गुडविल, वो हम सीखेंगे गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमारे दो तरीके हैं, एक हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकाल सकते हैं और दूसरा हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड जस्ट अपोजिट टू सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें कैपिटल गिवन होता है, तो वहां हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ हमें एवरेज प्रॉफिट दिया होगा, तो स्टेप 1 में हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू। तो स्टेप 1 में कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की परसेंट दी होगी, उस परसेंट को रेसिप्रोकल कर लेना है, तो हमारा क्या निकल आएगा, कैपिटलाइज वैल्यू निकल आएगी। जबकि सुपर प्रॉफिट मेथड में नॉर्मल प्रॉफिट में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता था, तो हम एनआरआर अपॉन 100 करते थे। क्या करना है, अपोजिट 100 अपॉन एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट को आप 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके कैपिटलाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। तो माना देखा हमने कि प्रॉफिट के हिसाब से मान लो हम 1 लाख का प्रॉफिट कमाते हैं, 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू फर्म की 10 लाख। लेकिन एग्जैक्ट में हमने कितनी कैपिटल लगा रखी है वो हमें बताता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो हमने 8 लाख लगा रखा है, प्रॉफिट के हिसाब से हमारी कैपिटल वैल्यू होनी चाहिए 10 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 8 लाख। तो यानी कि जो 2 लाख का डिफरेंस है व्हाट इट इज आवर गुडविल। ठीक है, तो गुडविल हम कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दो स्टेप करने, सिंपल मेथड है। पहले स्टेप में आप कैपिटलाइज वैल्यू निकालोगे और सेकंड स्टेप में आप गुडविल निकाल लोगे बाय अप्लाइंग फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कभी कभी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं होता, तो क्या गिवन होता है, हमें एसेट्स और लायबिलिटी गिवन होती है, तो वहां से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, इतना करना है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख, यानी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 16 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हम लिख लेंगे 16 लाख। फिर हमें गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एनआरआर की जगह हो जाएगा हमारा 10%। फिर हमें गिवन है क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया 2 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट जो हम लिखेंगे 2 लाख। इस तरीके से हमारे फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू निकल आएगी 20 लाख। तो फर्स्ट स्टेप में हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है, वो हमारी आएगी 20 लाख। सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे गुडविल। कैपिटलाइज वैल्यू हमारी आएगी 20 लाख और 20 लाख में से आप 16 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, तो हमारी गुडविल निकल आएगी 4 लाख। ठीक है, इजी मेथड है, दो स्टेप करके हम आसानी से गुडविल निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 30। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। A firm earn a average profit of 3 lakh, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया 3 लाख, तो यहाँ 3 लाख हो जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 15%, या परसेंटेज जो हमारा 15 हो जाएगा। चलिए साथ साथ करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है और यहाँ पे परसेंटेज जो हमें गिवन है वो है 15%। तो हमारी कैपिटल निकल आएगी 20 लाख। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी निकल आएगी, सेल आएगी 20 लाख। अब इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया, तो हमें निकालना है एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट्स हमें गिवन है 17 लाख और माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इसमें गिवन है 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 15 लाख। ठीक है, पहले वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट में हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हैं। एसेट है 17 लाख, लायबिलिटी है 2 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 15 लाख। अब हमें निकालनी है गुडविल। स्टेप 2 में कैपिटलाइज वैल्यू वो आ गई हमारी 20 लाख
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाला हमने 15 लाख, यहाँ कर देंगे 15 लाख तो हमारी गुडविल निकल आएगी 5 लाख। ठीक है, 2 स्टेप करके और एक वर्किंग नोट बना के इस क्वेश्चन में आसानी से गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इसमें टोटल कैपिटल दिया 14 लाख, 24 लाख, 24 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और प्रॉफिट है 3 लाख। तो 3 लाख का 10% कर देंगे हम तो हमारा निकल आएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म 30 लाख। तो 30 लाख हो गया और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 24 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम कर देंगे 24 लाख। हमारी गुडविल आ जाएगी 30 लाख माइनस 24 लाख, गुडविल आ जाएगी हमारी 6 लाख। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन से सिंपल सा मेथड है, 2 स्टेप लगाओ आपका गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। प्रॉफिट दिया हमें 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एसेट्स है 10 लाख, लायबिलिटी है 1,80,000। तो चलिए यहाँ पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 में पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे। एसेट की बना हमें 10 लाख, एसेट हो जाएगा हमारा 10 लाख माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारी हो जाएगी 1,80,000। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 8,20,000। अब क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट की बने 1 लाख, परसेंटेज है हमारी 10%। प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू होगी 10 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू निकल गई हमारी। ठीक है, क्या चाहिए हमें, गुडविल चाहिए। गुडविल के लिए कैपिटलाइज वैल्यू में से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू भी हमने निकाली थी 10 लाख, 10 लाख में से कैपिटल एम्प्लॉयड आई हमारी 8,20,000 माइनस कर देंगे, गुडविल आ जाएगी हमारी 1,80,000। ठीक है, इस तरीके से हम कैपिटलाइजेशन मेथड में अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1,80,000। इस तरीके से तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड में अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कर लेते हैं। बाकी के 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 36, 34, 35, 36। ठीक है, और 37। चलिए एक कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 इनके अलग अलग प्रॉफिट के बने। तो वर्किंग नोट हमारा बढ़ जाएगा और पहले हमारा वर्किंग नोट बनेगा। फिर वर्किंग नोट हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना हम सीख चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट होता है हमारा सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। हम सम ऑफ प्रॉफिट कर लेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, हमारा निकल आएगा एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले इसमें एक स्टेप बढ़ेगा आपका कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब तक जो क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस में हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन था और इस क्वेश्चन में एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा कि हमें एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट से सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों स्टेप कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता ही है, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। एंड सिग्मा एक्स सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर एन। तो सम करेंगे, प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट के सम कर लेंगे 54,000
42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर है 5 डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 54, 42, 39, 67, 59 4 to 6 22 23 5 12 261 टोटल आ गया 2,61,000 डिवाइड बाई 5 करेंगे 5 5 25 52,200 ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला है वर्किंग नोट में 52,200। अब गुडविल निकालने के लिए जो स्टेप करने हैं हमें, फर्स्ट स्टेप में हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला हमें बताइए। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 1 सबसे पहले आप निकालो कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू में हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकाला है 52,200 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है इसमें दैट इज 20% कर देंगे। ये हमारी कैपिटलाइज वैल्यू निकल आएगी 2,61,000। 2,61,000 ये हमारी कैपिटलाइज वैल्यू निकल आई फर्म की। हमें स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में गुडविल निकालनी है। कैसे निकालनी है? कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 में गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू 2,61,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हमें 2 लाख, हमारी गुडविल आ जाएगी 61,000। इस तरीके से हम इस मेथड में गुडविल वैल्यूएशन करते हैं, तो गुडविल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आपके 35, 36, 37 होमवर्क है, इनको करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे जिससे कि मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम कैपिटलाइजेशन मेथड का सेकंड पार्ट, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम कैसे गुडविल को कैपिटलाइज करते हैं जिससे कि हमारी गुडविल की वैल्यूएशन निकल आती है। चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि हम अपना सिलेबस टाइम से पूरा कर पाएं।